प्यारे साथियों एवं छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति के जितने भी फॉर्मूला बनेगा, उन सभी फॉर्मूला को हम इस वीडियो में क्या करेंगे, उसे ड्राइव करेंगे। ठीक है, जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति में कितने प्रकार के फॉर्मूला होता है। एक कंप्लीट आपके फॉर्मूला का ही वीडियो रहेगा, है ना। विद्यार्थी, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को क्या कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। क्या कर दीजिए? सब्सक्राइब कर दीजिए। एक्सरसाइज, एक बात और समझ लीजिए, एक्सरसाइज 7.1 के सभी प्रश्न को हम सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखें तो जाके वीडियो देख लीजिए। तो 7.1 के सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व कर चुके हैं। देखिए, इस चैप्टर से लमसम 12 से 15 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अगर इस चैप्टर को पूरे कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो समझिए आपका 12 प्लस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बात हमेशा याद रखें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, फॉर्मूला की ओर चलते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका ग्राफ। ठीक है, इसे बोलते हैं एक्स और इसे बोलते हैं एक्स डैश। क्या बोलते हैं? एक्स डैश। इसे बोलते हैं बाबू वाई डैश और इसे बोलते हैं वाई। नो डाउट। चलिए तो स्टार्ट किया जाए। देखिएगा यहाँ पे, ये समझिए, ये हो गया बाबू एक्स, सॉरी यहाँ देखिए, समझिए, ये हो गया आपका वाई और ये हो गया वाई डैश। ठीक है, इसको बोलेंगे विद्यार्थी एक्स डैश और इसे बोलेंगे एक्स। समझ गए? तो इसमें कितने पद होते हैं, कितने आपको क्या बोलते हैं, नियामक होते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम कवर करेंगे। तो इसको बोलते हैं प्रथम पाद या पद भी कहिए। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे फर्स्ट पद हो गया। ठीक है, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, है ना, और ये हो गया आपका फोर्थ। इसे चतुर्थांश भी बोला जाता है। इसे क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। तो देखिए, कोई भी चीज़ आपको एक्स वाई में रहते हैं, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। क्या चीज़ में रहता है? नियामक एक्स वाई, यानी निर्देशांक को आप एक और नाम आप दे सकते हैं, नियामक। क्या चीज़? नियामक। इसे नियामक भी बोलते हैं। ये हो गया फर्स्ट आपका पद हो गया, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। ठीक है, यानी चतुर्थांश हो गया। तो समझिए, ये होता है आपका मूल बिंदु, यानी शून्य हो गया। क्या हो गया? शून्य हो गया। समझ गए? तो देखिए, पहले एक्स और वाई, एक चीज़ याद रखेंगे, जिधर होगा डैश, जिधर होगा डैश, उधर क्या होगा? माइनस। उधर क्या होगा विद्यार्थी? माइनस। यानी जिधर इसमें आपको डैश मिलेगा उधर क्या हो जाएगा? माइनस। इस सब क्या चीज़ में होता है? माइनस में होता है। क्या चीज़? जैसे माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा? -1 हो जाएगा, -2 होगा, -3 हो जाएगा। यहाँ पर -1 -2 -3, ये प्लस में होता है। ठीक है, तो अब बात को समझिए, इसमें आपका साइन होता है विद्यार्थी प्लस प्लस। समझिए, पहले एक्स को लीजिएगा तो इधर प्लस होता है, तो प्लस हो गया। वाई को लीजिएगा तो इधर ऊपर भी क्या होता है? प्लस होता है। यानी प्रथम पद यानी प्रथम चतुर्थांश में आपका प्लस प्लस होता है। ठीक है, और सेकेंड में बाबू होता है माइनस प्लस। क्या होता है? माइनस प्लस। बोलिए, पहले एक्स को लीजिएगा तो इधर डैश है तो ये माइनस हो गया, और वाई को ऊपर लीजिएगा तो प्लस साइन देगा। ठीक है, और इसमें देखिए, इसमें दोनों में डैश है, तो जिधर डैश होगा उधर माइनस, तो इसमें भी माइनस, इसमें भी माइनस। ठीक है, तो यानी थर्ड में आपका माइनस माइनस होता है। क्या होता है? माइनस हो। और इसमें देखिए, इसमें प्लस, पहले एक्स को लीजिए तो ये हो गया प्लस और नीचे हो जाएगा माइनस। यानी फोर्थ चतुर्थांश में आपका प्लस माइनस होता है। क्या होता है? प्लस माइनस होता है। तो इस बात को समझिए, इस पे प्रश्न कैसे पूछा जाता है। तो इस बात का आपसे पूछेगा -4 और 3, ठीक है, किस पाद में है? किस पाद में है? किस पाद में है बताइए? -4 और 3 किस पाद में है? या चतुर्थांश इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। क्या बोलते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थांश भी बोलते हैं। तो बोलिए किस चतुर्थांश में? आप समझिए, इससे ये नंबर जो दिया है इससे मतलब आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, आपको साइन देखना है। तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस छुपा है, तो समझिए माइनस और प्लस कितना आता है? तो सेकेंड चतुर्थांश में। किसमें आता है? सेकेंड चतुर्थांश में। इसी तरह आपसे 2 नंबर में पूछ सकता है -1 और -3। तो बोलिए ये भी किस चतुर्थांश में आ जाएगा? ये किस में आ जाएगा? देखिए यानी यह थर्ड में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। क्या आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बिहार बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जाता है। ठीक, इसको स्क्रीनशॉट किया जाए।
अब आइए, चलिए अब आपको हम बता रहे हैं सूत्र यहाँ से स्टार्ट होता है। तो देखिए एक बात याद रखिए, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक, समझिए, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक x 0 के रूप में होता है। एक्स अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x 0 का रूप में होता है। ठीक है, दो में आपसे पूछा जा सकता है y अक्ष से किसी बिंदु का निर्देशांक, किसी बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा 0y, क्या हो जाएगा 0y। तो ये चीज नोट करते चलिए। 3 में हो जाएगा बाबू मूल बिंदु का निर्देशांक, मूल बिंदु का नियामक भी होता है, याद रखिए, नियामक कहिए या निर्देशांक कहिए, नियामक क्या होता है 0 0, मूल बिंदु का नियामक क्या हो जाएगा 0 0। ठीक है, नेक्स्ट आपका हो जाएगा दो बिंदुओं के बीच का दूरी, यानी दूरी सूत्र आप कहेंगे, क्या कहेंगे इसे, दूरी सूत्र। 4th नंबर मामला आपका हो जाएगा दूरी सूत्र। ऐसे समझिए, जैसे यहाँ P हो गया, यहाँ क्या हो गया Q हो गया, ये हो गया x, ये हो गया y में। ठीक है, यहाँ हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। ठीक है, तो इस दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला हम लोग याद रखेंगे, ध्यान दीजिए, √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। बोलिए क्या याद रखेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला है। ठीक है, इसके बाद मूल बिंदु का दूरी, क्या मूल बिंदु का सूत्र, मूल बिंदु का सूत्र क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपका 6 नंबर में समझिए, 6 नंबर में आपका होता है विभाजन सूत्र। क्या होता है विभाजन सूत्र। इसे इंग्लिश में बोलते हैं विद्यार्थी सेक्शन फार्मूला। क्या बोलते हैं, सेक्शन फार्मूला। एक बात याद रखिए, इसको बोलते हैं 12 21 12 21। देखिए यहाँ समझिए, m1x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2। आइए बोलिए 12, देखिए यहाँ पे 12, यहाँ पे 21, m1 प्लस m2। इसका ट्रिक है 12 21 12 21। देखिए m1x2 m2 x1, यहाँ पे 12 पड़ रहा है, यहाँ पे 21, फिर उसी तरह 12 21। तो यहाँ x का फॉर्मूला लिखा है तो उसमें y का फॉर्मूला लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा m1y2 प्लस m2 y1 बटा m1 प्लस m2। इसी को हम बोलते हैं विभाजन सूत्र। इसको क्या बोलते हैं, विभाजन सूत्र, है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, अब आपका हो जाएगा केंद्र का फॉर्मूला, केंद्र का सूत्र याद रखिए। ये होता है विद्यार्थी x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई में 3। ठीक है, केंद्र का सूत्र होता है यही। ये हो जाता है y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3। ये होता है केंद्र का सूत्र। केंद्र का जो बिंदु होता है उसका फॉर्मूला निकालने के सूत्र होता है। ठीक है, लास्ट आपका आ जाएगा त्रिभुज का फॉर्मूला। क्या चीज, त्रिभुज का फॉर्मूला। देखिए संरेख वाला, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलिए 1/2। ठीक है, 1 2 3 23 31 12 पहले लिखते हैं तब आपको समझ में आए। 23 31 23 31 12 याद रखिए 1 2 3 बोलिए 1 2 3 23 31 12 देख रहे हैं 1 2 3 याद रखिए 1 2 3 23 31 12 23 31 12 समझ गए।
तो ये है आपके निर्देशांक ज्यामिति का सभी फॉर्मूला। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा प्लीज़ आप लोग लाइक करें और इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।